Welcome to the Maths Wizard classes. हेलो एवरीवन, आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास 10th का मैथ, जहाँ पे हम इन वीडियोस के अंदर कवर करेंगे कंसेप्ट प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो साथ साथ सारे कवर करेंगे। हमारा जो मेन टारगेट होगा यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के, उसमें सबसे पहले कंसेप्ट, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चंस पे कैसे अप्रोच करेंगे। साथ साथ हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कवर करते चलेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करते चलेंगे। जैसे आपने सिलेबस देख ही लिया होगा, तो आपके पास क्लास 10th में जो मैथ्स के अंदर टोटल 14 चैप्टर हैं। हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रियल नंबर। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर। इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो हमें मेनली दो टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहला तो आता है एलसीएम एंड एचसीएफ, और सेकंड आता है इरेशनल नंबर के बारे में। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें इरेशनलिटी को पढ़ना है। एलसीएम एचसीएफ, अब अगर हम बात करें एलसीएम एचसीएफ तो आपने पढ़ भी रखे हैं पहले से, लेकिन हमको यहाँ पे उन क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। और इरेशनलिटी में क्या करना है कि इरेशनल, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो हम यहाँ पे इरेशनलिटी को पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके पास, उनको प्रूव करना होगा कि उनको इरेशनल की नंबर हमारे पास फॉर एग्जांपल दे दिया कि √2 + √3, ये प्रूव करना है कि इरेशनल है। तो इनको देखेंगे कि इनको कैसे प्रूव करना है। तो हम डायरेक्ट एलसीएम एंड एचसीएफ पे ना जा करके सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आपने पहले से अच्छे से पढ़ रखा होगा, लेकिन एक बार हम गो थ्रू हो जाएंगे उन नंबर से कि नंबर, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर, इरेशनल, रेशनल, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, तो आपको बहुत आसानी होगी। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स हम नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को रिवाइज करेंगे। उसके बाद जब हम एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे तो वो आपको काफ़ी ईजी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नंबर्स के ऊपर। यानी कि अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की, तो हमारे पास दो टाइप में नंबर डिवाइड हो जाते हैं। एक होते हैं रियल नंबर, कि अगर मैं बात करूँ, एक होंगे हमारे पास रियल नंबर, दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर। और अगर हम बोले रियल नंबर क्या होते हैं, तो वो नंबर आपने पहले भी पढ़ रखा है कि रियल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि जो नंबर हमसे कहाँ रिप्रेजेंट हो जाए, नंबर लाइन पे हो जाएंगे, इसलिए वो सारे रियल नंबर है। यानी कि अगर एग्जाम्पल बोलने इसके तो क्या बन जाएंगे कि भाई 0, 1, 2, माइनस में नंबर जो होंगे वो सारे कहाँ होंगे, रियल नंबर होंगे। मैंने लिख दिया 2/3, या फिर यहाँ तक मैं लिख दूँ √2, √3, ये भी सब क्या होते हैं, रियल नंबर। क्लास 9th में आपने रिप्रेजेंट किया है ना √3, √5, √7 ऑन नंबर लाइन, तो सारे क्या हो गए, रियल नंबर हो गए। लेकिन अगर बात करें हम इमेजिनरी नंबर की, तो इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यानी कि √-7, √-3, यानी ये सारे नंबर कैसे हो गए, इमेजिनरी नंबर हो गए। अब हमारे पास जो मेनली काम है वो रियल नंबर का काम है, क्योंकि आपका चैप्टर ही क्या है, रियल नंबर से। यानी जो पूरे चैप्टर के अंदर कवर होगा वो रियल नंबर से रिलेटेड बातें कवर होंगी। तो फर्दर हमारे पास रियल नंबर डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट आता है हमारे पास रेशनल नंबर एंड सेकंड आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर, अगर हम रेशनल नंबर देखें वो क्या होता है कि नंबर, वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सके। कंडीशन क्या होती है कि P एंड Q दोनों इंटीजर होंगे एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। वो आपको अच्छे से ही पता है कि क्यों को, ये जो हमारे पास क्यों होता है 0 के इक्वल क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर हमने बोल दिया कि सपोज करो हमने लिख दिया 2/0, तो ये हमारे पास कोई रेशनल नंबर तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट, यानी नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन दे देगा। तो इसलिए हमारे पास P 0 हो सकता है बट Q 0 नहीं होगा। बाकी दोनों इंटीजर है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लस माइनस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं यहाँ पे। तो रेशनल नंबर जो होंगे हमारे पास वो बाकी आगे जाकर के और पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। उससे पहले हम इरेशनल नंबर देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। जैसे रेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, सेम वैसे ही इरेशनल नंबर क्या होंगे, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द
P/Q फॉर्म, यानी जो इस फॉर्म में ना लिखे जा सकें। तो फिर कैसे होने वाले हैं नंबर, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लें तो नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे 2/3 P/Q की फॉर्म में, या फिर मैं बोल दूँ -8/1, ये भी क्या है P/Q की फॉर्म में, या फिर अगर हम लिखना चाहें 0.04, इसको भी आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर की अगर एग्जाम्पल लें तो इसमें क्या बन जाएगा, अगर आपको याद हो क्लास 9th में आपने पढ़ा है ना टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो जो हमारे पास कंडीशन बनती थी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कि ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है ना ही वो रिपीट हो रहा है, वही कंडीशन हमारी इरेशनल वाली है। यानी कि जैसे अगर मैं बोलूँ 0.14325507, देखो डॉट डॉट डॉट, यानी ये रिपीट भी नहीं हुआ है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या बन जाएगा हमारे पास √2, दूसरा √3, यानी जितने भी नंबर्स रूट्स में होते हैं वो सारे क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। यहाँ तक याद रखना है कि पाई भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई की वैल्यू की बात करें अगर हम 22/7 भी लिखते हैं तो वो तो आ जाएगी रेशनल में क्योंकि P/Q है। लेकिन अगर हम बोलते पाई की इस वाली वैल्यू की बात 3.14 क्या होती है, 1592 पॉइंट मतलब ये डॉट डॉट समथिंग चलता रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कंडीशन में आ गई, ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो अगर हम थोड़ा सा भी रिपीट करें, हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास दो टाइप के होंगे, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर तो आपके लिए भी फिलहाल किसी काम के नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो इमेजिनरी नंबर हो गए। मेनली आते हैं आपके पास रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होंगे, डेफिनेशन क्या बनेगी कि नंबर विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। एग्जाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या है, कि वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके, ये सारे नंबर रियल नंबर बन जाते हैं। रियल नंबर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। देखो ये जो हमारे पास ये रूट वाली कंडीशन है, ये भी तो कुछ दूसरी टाइप की होगी, तो ये हमारी इरेशनल में चली जाती है। और रेशनल क्या होते हैं, वो जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P एंड Q क्या है इंटीजर है, बस कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए, यानी Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी एग्जाम्पल लिख दी हमने, माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है क्योंकि इंटीजर है। अब इरेशनल क्या होते हैं, जिसको हम P/Q की फॉर्म में ना लिखें, यानी रूट के सारे नंबर जितने भी रूट में होंगे, √2, √3, √5, अब √4 को अगर हम रखें तो √4 को जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 बन जाएगा, तो √4 हमारा इरेशनल नहीं होगा, √4 क्या बन जाएगा रेशनल बन जाएगा। क्योंकि देखो √4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो इसको थोड़ी ना बोलेंगे कि हमारे पास ये इरेशनल है, ये तो रेशनल बन गया। अगला आता है हमारे पास रेशनल नंबर के अंदर ही, रेशनल नंबर को फर्दर हम फिर डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में, इसको करेंगे हम इंटीजर्स में, फ्रैक्शन में एंड डेसिमल। डेसिमल नंबर तो आपके पास फिलहाल देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम सबसे पहले किस में चलेंगे, इसमें एक आता है इंटीजर्स, दूसरा आता है फ्रैक्शन एंड एक बनता है डेसिमल। अब डेसिमल तो आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये वही वाले होंगे, टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में अगेन दो पार्ट्स बन जाएंगे जा करके। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है इंटीजर्स। फ्रैक्शन क्या होते हैं, अगर फ्रैक्शन की बात करें कि 2/3, 4/5, ये सब क्या है, ये हमारे पास फ्रैक्शन है। लेकिन बात करें अगर इंटीजर, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये कैसे हो जाएंगे हमारे पास, एक होंगे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर, एक होगा हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ से आपके पास इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों बोला इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब यहीं से जाकर के आपके पास प्राइम कंपोजिट आगे स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें नेगेटिव इंटीजर की कौन से होंगे, तो नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे हमारे पास -2, -1, इधर नंबर चलते जा रहे हैं 0, इसको अगर थोड़ा सही से लिखें, ये क्या बनेंगे हमारे पास -5, -4, -3, -2, -1, ये सब क्या है नेगेटिव इंटीजर है। बात करें अगर हम दूसरा पॉजिटिव इंटीजर, इसको पॉजिटिव इंटीजर ना लिख करके हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो इंटीजर है ना, एक तो आएंगे नेगेटिव इंटीजर, एक होल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। होल नंबर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हमारे पास पॉजिटिव भी आ जाएंगे और नेगेटिव भी वो क्या बोलते हैं 0 भी आ जाएगा। तो हम सिंपल इसको क्या लिख देंगे, इंटीजर हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड है, एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। साथ साथ आप इसमें लिख सकते हैं कि एक बनता है इसमें 0, क्योंकि 0 हमारा न्यूट्रल होता है, ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ जाएंगे फिर 1, 2, 3, 4,
5। बस अब ये ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे, अब उसको देखना है। देखो अगर मैं बोलूँ हमारे पास ये जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होता है ये बना कैसे, होल नंबर से। होल नंबर क्यों बोल रहे हैं हम, हमने कहा कि होल नंबर जो है हमारे पास उसमें ज़ीरो भी आएगा, साथ साथ पॉजिटिव इंटीजर भी आएंगे। क्या आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। यानी ज़ीरो तो ये हुआ और पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 5। ये तो हुई कहानी कि होल नंबर क्या है, ज़ीरो को मिला करके लिख दिया हम 0 1 2, ये सारे हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, होल नंबर। यानी कि होल नंबर हमारे पास ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर को मिला के बना है। अब अगर हम बात करें वही पॉजिटिव इंटीजर हम जिनको बोल रहे हैं वो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 जिसको बोल रहे हैं, यही हमारे पास क्या आ जाते हैं, नेचुरल नंबर। क्या है ये, नेचुरल नंबर है। अब मेन काम है आपके पास यहाँ से, नेचुरल नंबर हमारे पास होता है ओड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। बस ये आपके पास लास्ट टॉपिक है जिसको हमें देखना है कि एक तो आता है ओड। अगर हम नेचुरल नंबर को फर्दर डिवाइड करें, ओड नंबर, ओड नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाई 2, यानी नॉट डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 से डिवाइड नहीं होने चाहिए। और इवन क्या हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2, यानी जिसके लास्ट में क्या हो 0 2 4 6 8, इवन नंबर वही हो जाएंगे हमारे पास। अब आता है मेन कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर होंगे जो अपने आप से 1 से और अदर नंबर से भी कट जाएं। यानी अगर हम सिंपल बोले कि वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। कैसे, जैसे मैंने कहा 2 है, 2 किससे कटेगा 1 से और 2 से। 3 है, किससे कटेगा 1 और 3 से। 5 1 और 5 से। लेकिन अगर कंपोजिट की बात करें तो 4 किससे कटेगा, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी, तो 2 से ज़्यादा नंबर से कट गया। ये हो गया हमारे पास कंपोजिट नंबर। अब हमारे पास जो बाकी बचता है को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इसको हम बाद में देखेंगे जहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ पे। अब एलसीएम एंड एचसीएफ पे हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है, जिसकी हमने अभी बात की है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फैक्टर के लिए हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे मैंने कहा एक नंबर लिया 6, एक लिया 8। दूसरा उठा लेते हैं हम साथ में टॉपिक मल्टीपल। इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा इजी समझ में आएगा। मल्टीपल के लिए भी हमने 6 और 8 दोनों सेम एग्जाम्पल लिए। मैंने कहा कि सबसे पहले हम फैक्टर समझते हैं। फैक्टर मतलब क्या है, 6 वो नंबर देखने हैं जो 6 को डिवाइड कर देते हैं। तो 6 के, या फिर ये बोल दो कि 6 किस किस के टेबल में आता है, वो नंबर देखने। फैक्टर के लिए हम देखते हैं कि जिस नंबर के फैक्टर निकाल रहे होते हैं वो नंबर किस किस के टेबल में आता है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो नंबर किस किस से डिवाइड होता है। तो 6 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा। ऐसे उठा लेते हैं 8 किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। ये इसके फैक्टर आए। अब मल्टीपल, 6 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 6 1 जा 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ऐसे ही चलता चला जाएगा। 8 के क्या हो जाएंगे, 8 कम 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ये नंबर चलते चले गए। ये हुआ फैक्टर, ये हुआ मल्टीपल। अब अगर इसको बहुत आराम से समझे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, मल्टीपल हुआ कि टेबल पढ़ना है पूरा हमें, जिस भी नंबर का निकालना है। फैक्टर का मतलब क्या हुआ, फैक्टर मतलब हुआ कि वो नंबर किसके टेबल में आ रहा है, किसके टेबल में आता है, या फिर किससे डिवाइड होता है, ये फैक्टर होते हैं। तो फैक्टर और मल्टीपल समझ में आया। अब देखते हैं हम अपना एलसीएम को कि एलसीएम क्या होता है। तो सबसे पहला हेडिंग बनाया हमने एलसीएम। अब एलसीएम का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो क्या होती है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप पीछे से नज़र घुमाइए इस वर्ड पे, क्या लिखा है, मल्टीपल है ना, यानी सबसे पहले गिवन नंबर के क्या निकालना है, मल्टीपल, फिर कॉमन निकालना है उनमें, फिर कॉमन निकालने के बाद उनमें लिस्ट देखना है।
सबसे पहले हम इसको डिटेल में समझेंगे, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि कैसे इसको एग्जाम में सोल्व करना है। तो हमने एग्जाम्पल उठाया एलसीएम के लिए, हम 6 और 8 वाला ही उठा लेते हैं। तो मैंने कहा 6 लिख दिया, 6 के मल्टीपल लिख देते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 32, 6 5 जा 6 1 जा 6, 6 2 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, ये लिख दिया हमने। अब 8 की लिख देते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। अब उसने कहा कॉमन मल्टीपल निकाल दो। अगर हम देखें तो कॉमन क्या दिख रहा है हमको इसमें पूरी लाइन में और इस दोनों में, यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा है 24। ये दोनों नंबर कॉमन है। ऐसा नहीं कि यही निकले, और भी निकल सकते, जैसे 6 6 जा 36 हुआ, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, यहाँ चल लेते हैं। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, तो और कॉमन क्या मिल गया, 48 मिल गया। तो हमने अगर बात करें तो कॉमन क्या निकाला है, मल्टीपल निकाल दिए, अब कॉमन निकाल दिए। 24 आया एंड 48 आया। अब यहाँ लिखा हुआ क्या है, लिस्ट। एलसीएम मतलब मल्टीपल निकाले, मल्टीपल में कॉमन निकाला, अब उसमें लिस्ट देखना है। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे 24 की 48, तो 24, यानी एलसीएम जो हमारे पास आया 6 और 8 का कितना आया 24। अब आप जरा ध्यान से देखिए इसको, जो हमने एलसीएम निकाला है 6 और 8 दोनों के टेबल में क्या आता है 24, यानी एलसीएम का मतलब हुआ क्या कि सबसे छोटा नंबर निकाल रहे हैं, कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं। लेकिन हम इसको साथ साथ ये भी तो कह सकते हैं कि एलसीएम मतलब वो नंबर होगा जो दोनों के टेबल में आ जाएगा, ये दोनों से डिवाइड होगा। ये 3 नंबर का निकाल रहे हैं तो तीनों से डिवाइड होना चाहिए। यानी एलसीएम हमारे पास वो नंबर होता है, वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दोनों से डिवाइड हो जाता है। ये 3 नंबर है, तीनों से डिवाइड हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम पहले एचसीएफ देखते हैं, तो आप कंपेयर करके ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फैक्टर निकालेंगे। हमने कहा चलो इसी एग्जाम्पल से ले लेते हैं 6 और 8 से। 6 के फैक्टर क्या हुए 1 2 3 6, 8 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा 8। अब इनमें फैक्टर निकाला, अब कॉमन निकालो। कॉमन 1 है एंड कॉमन 2 है। अब उसमें क्या देखना है, हाईएस्ट देखना है। तो हाईएस्ट कौन सा आ रहा है 1 और 2 में, 2 आ रहा है। आपको ध्यान रखना है 1 तो हो ही जाएगा, 1 तो सबके लिए एचसीएफ निकल के आएगा। हमें वो देखना है, वो सबसे बड़ा नंबर देखना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। अब आपको थोड़ा इजी समझ में आएगा कि एलसीएम एचसीएफ का मतलब क्या है, कि क्योंकि पेपर में रट के काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो आप वहाँ फंस जाओगे उस कंडीशन में। यानी अगर हम बात करें सिंपल, एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर, और कैसा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। यानी फिर हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, वो नंबर, एचसीएफ वो नंबर होगा जो सबको डिवाइड कर देगा, सबको डिवाइड करेगा। सबको किसको, सबको मतलब जिन जिनका एचसीएफ निकल के आए उनको डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ 3 को डिवाइड कर देगा 2 ना, 6 और 8 का एचसीएफ आया ना 2, तो 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है हमारे पास जो 6 और 8 दोनों को काट दे, वो होता है एचसीएफ। अब चलते हैं एलसीएम के पास। एलसीएम क्या है हमारे पास, एलसीएम मतलब कॉमन मल्टीपल, कैसा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि 24 जो निकल के आया ना, वो सबसे छोटा नंबर है जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 48 भी दोनों से डिवाइड होगा। यानी लिस्ट मतलब सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो दोनों से या तीनों से जितने भी नंबर का निकल के आया एलसीएम उन सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम के लिए हम ये लिख सकते हैं ना कि वो सबसे छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड हो, सबसे किससे, जिनका एलसीएम निकाला है उनसे सबसे डिवाइड हो, क्या हो, सबसे डिवाइड हो, ये हो जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, एलसीएम वो होता है जो सबसे डिवाइड होता है और एचसीएफ वो होता है जो सबको डिवाइड कर देता है। दूसरा आप क्या याद रखेंगे, जैसे आप ध्यान से देखें, एलसीएम जो आता है ना हमेशा वो जिन नंबर का निकाल रहे हैं, या तो उन दोनों से ही, या 3 नंबर है 4 नंबर, उनमें सबसे बड़ा होगा,
उन सबसे बड़ा होगा, या फिर उन नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो भी हो सकता है। कैसे? जैसे मैंने कहा एक नंबर लेते हैं 4 और 8, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो 4 के फैक्टर करेंगे, मल्टीपल लिखेंगे, कितना आएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 8 के लिखते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। पहला ही कॉमन मल्टीपल क्या मिल गया? सॉरी, 8 मिल गया, यानी 8 क्या आ गया? एलसीएम। तो 8 वो सबसे छोटा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी होगा। लेकिन अगर आप ध्यान दें 4 और 8 में कौन बड़ा है? 8। तो आ गया ना एलसीएम। यानी एलसीएम हमारे पास वो नंबर होता है जो गिवन नंबर से या तो बड़ा होगा, या उन गिवन नंबर में जो बड़ा नंबर होगा वो भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि मल्टीपल कैसे निकल के आ रहे हैं। अब हम इसको देखते हैं पेपर में कैसे करना है। उसके लिए तो हमने उठाया एक एग्जाम्पल यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए कि एक नंबर लिया हमने 18 और 42। 18 और 42 इनका एलसीएम भी फाइंड करेंगे एंड एचसीएफ भी फाइंड करेंगे। और ये सबसे शानदार और सबसे इजी मेथड है एग्जाम में एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले हम 18 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। अब आएगा प्राइम। अभी हमने देखा था ना प्राइम क्या नंबर्स होते हैं, तो वही, यानी हम ये तो 18 हमारे पास 9 से भी कट जाएगा, लेकिन 9 प्राइम थोड़ी ना होता है। तो सबसे पहले 2 से कैंसिल करेंगे, फिर 3 से करेंगे, अगेन 3 से करेंगे, ऐसे ही 42 से निकाल लेते। 2 से कैंसिल करेंगे 21, 2 फिर 3 से जाएगा 7, और ये आ गया ये। तो 18 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 × 3 × 3। इनको पावर की फॉर्म में लिख देंगे, 2 × 3 की पावर 2, और इसको 1 लिख सकते हैं ना पावर। 42 यहाँ क्या आएगा? 2 × 3 × 7, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ हमारे पास ऊपर 7 नहीं है। आपने तो पढ़ा होगा ना एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में 9th क्लास में, कि अगर किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है? 1। तो 7 की पावर 0 लिख दूँ तो मतलब 1 ही आ जाएगा ना यहाँ। अब देखते हैं हम सबसे पहले एलसीएम निकालना है। क्या निकालेंगे? एलसीएम। अब इनके नाम का उल्टा करना है। एलसीएम यानी लिस्ट नहीं, आपको क्या देखना है, यानी अब यहाँ पे वो हाईएस्ट पावर उठानी है एलसीएम के लिए। तो अब देखो जरा 2 की में दोनों में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 1 ही है। 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1 में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास? 3 की पावर 2 ही है। एंड 7 की पावर 0 एंड 7 की पावर 1 में हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास? 7 की पावर 1 है। इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 × 7, 2 9 जा 18 एंड 18 7 जा होते हैं हमारे पास 126, 126, यानी एलसीएम निकल के आया। अब निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या आती है? हाईएस्ट कॉमन, यानी हमें हाईएस्ट नहीं या सबसे लोएस्ट पावर देखनी है। तो 2 की पावर 1 में 2 की पावर 1, इन दोनों में लोएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 1 ही है। 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1 में लोएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1 में सब हमारे पास लोएस्ट पावर क्या है? 7 की पावर 0। तो 2 1 जा 2 एंड ये 3 एंड 7 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 1। तो करेंगे तो 6 हमारा एचसीएफ आया। अब थोड़ा सा बस इसको समराइज कर लेते हैं। हमारे पास जब भी एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम आई एचसीएफ आई प्राइम फैक्टर कर देने, उसके बाद पावर की फॉर्म में लिख देंगे। फिर एलसीएम निकालना है यानी लिस्ट निकालना है, तो सबसे हाईएस्ट पावर उठा के उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। एचसीएफ निकालना है यानी हाईएस्ट, यानी उनमें सबसे लोएस्ट पावर को वाले नंबर्स को उठाते हैं, उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा, जो एलसीएम निकल के आएगा वो जिन नंबर्स का निकाला है वो हमेशा उनसे डिवाइड हो जाएगा। एचसीएफ जो निकल के आता है वो जिन नंबर का आप एचसीएफ निकाल रहे हैं उनको डिवाइड कर देगा। 6 दोनों को डिवाइड करता है। तो ये हमारे पास एलसीएम हुआ, ये एचसीएफ हुआ। अब हम इसकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसकी एग्जाम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और बोर्ड एग्जाम में इसी साल इसके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं।